गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्थापना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एवं बैंक ऑफ कलकत्ता मुंबई को मिलाकर के की गई थी। तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर के सन 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक देश का पहला केंद्रीय बैंक था, परंतु यह बैंक कुछ ही समय में फेल हो गया क्योंकि यह केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को करने में असमर्थ रहा था। इसलिए रहा था क्योंकि इसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं था। सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद यह एक व्यापारिक बैंक बनकर रह गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कर दी गई तथा 5 अन्य राज्यों के स्टेट बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक समूह बना दिया। इस समूह में जो बैंक थे वो निम्न है: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। यानी कि 6 बैंकों, स्टेट बैंक और उसके 5 अन्य बैंक राज्यों के जो थे उन 6 बैंकों को मिलाकर के स्टेट बैंक समूह बना दिया गया। यदि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। अब पूंजी की बात आती है तो भारतीय स्टेट बैंक की अंतर्गत पूंजी 100 रुपए वाले अंशों में विभक्त थी जो 20 करोड़ रुपए थी, जिसको बाद में बढ़ा करके 200 करोड़ कर दिया गया। सन 1990-91 में 200 करोड़ रुपए की पूंजी बढ़ा करके 1000 करोड़ हो गई। वर्तमान में बैंक की निर्गमित अविरत और प्रदत्त पूंजी 17,203 करोड़ रुपए है। स्टेट बैंक के 238 करोड़ रुपए के अंश निजी क्षेत्र को बेचे हुए हैं। स्टेट बैंक ने अपने 238 करोड़ के जो अंश हैं वो निजी क्षेत्रों में बेच रखे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की प्रदत्त पूंजी का 93% भाग रिजर्व बैंक के पास तथा 7% भाग निजी अंशधारियों के पास है। कार्यालय: भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में है तथा इसके अतिरिक्त 13 स्थानीय मंडल हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल, कानपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में है। भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंध समिति की यदि बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें न्यूनतम 20 और अधिकतम 27 सदस्य संचालक हो सकते हैं। यानी कम से कम न्यूनतम 20 सदस्य संचालक होंगे और अधिकतम 27 सदस्य संचालक होंगे, जो इस प्रकार है: एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 2 प्रबंध संचालक एवं 13 स्थानीय मंडलों के सभापति जो केंद्रीय निर्देशक मंडल के पदेन सदस्य होते हैं तथा 2 सदस्य निजी अंशधारी चुनते हैं। 6 सदस्य भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं तथा शेष 2 सदस्य या संचालक सहकारिता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी भारतीय सरकार एवं रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक हमारे देश का हम कहें तो सबसे ज्यादा ब्रांचों वाला बैंक है। इसकी ब्रांच वहां भी है जहां पर 5000 से कम आबादी वाले गांव हैं। उन गांव में भी इसकी ब्रांचें देखने को मिल जाती हैं। जहां 5000 से कम की आबादी है उस गांव में भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं। भारतीय स्टेट बैंक भारतवर्ष में एक सहायक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर भी भारतीय रिजर्व बैंक की खुद की शाखाएं नहीं है। वहां पर भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों की यदि बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक वे सभी कार्य करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों को यदि हम याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायक बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक के सिर्फ एक कार्य नहीं कर सकता भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्टेट बैंक नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का एक कार्य करती है, भारतीय स्टेट बैंक नोट निर्गमन का एक काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि रिजर्व बैंक देश का शीर्ष बैंक है और यह उसके सहायक बैंक के रूप में कार्य करती है। तो रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं उन्हीं कार्यों में से केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों में दिए हुए पहली पॉइंट
नोट निर्गमन का एकाधिकार, उस हेडिंग को हटा दें तो बाकी के जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों के रूप में देखे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए और आप रिजर्व बैंक के कार्य याद करके गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक हेडिंग नोट निर्गमन का एकाधिकार हटा दीजिएगा, बाकी के सभी कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के वाले भारतीय स्टेट बैंक के कार्य हो जाएंगे। दूसरी चीज, कभी कभी क्वेश्चंस पेपर में क्या आता है कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है। क्योंकि देश का शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के पहले नोट थे, अब 500 तक का रह गया है, तो 500 रुपए तक के नोटों का निर्गमन करता है, मगर 1 रुपए के नोट का निर्गमन नहीं करता। तो जब भी क्वेश्चन आता है, और मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि 1 रुपए के नोट निर्गमन जैसे ही उन्होंने देखा और भारतीय रिजर्व बैंक पर टिक लगा देते हैं। तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है। 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जिस पर वित्त सचिव यानी कि वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। भारत सरकार का जो भी वित्त मंत्री होगा उसके हस्ताक्षर होंगे। बाकी के सभी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करती है। क्यों 1 रुपए का नोट ही क्यों भारत सरकार द्वारा छापा जाता है? क्योंकि 1 रुपए के नोट की कीमत जो है वो उसकी वैल्यू से ज्यादा पड़ती है। 1 रुपए का नोट की छपाई और कागज का खर्चा 1 रुपए से ज्यादा होता है, इसलिए 1 रुपए के नोट को भारत सरकार छापती है, बाकी के अन्य नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक छापती है। दूसरी चीज, यदि हम स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक क्या कार्य करता है? देखिएगा, रिजर्व बैंक के जो भी कार्य थे उनमें से नोट निर्गमन का एकाधिकार हटा दें तो दूसरा कार्य आता था हमारा सरकार का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती थी, वही कार्य स्टेट बैंक भी करती है। जहां भी केंद्र व राज्य सरकार के पैसे होते हैं उन पैसों को वसूल करती है, टैक्सों के पैसे, लाइसेंस के पैसे या अन्य पैसों को वसूल करके सरकार के आदेशानुसार लोगों को या कंपनियों को भुगतान करती है। दूसरा था बैंकों का बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भी बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह रिजर्व बैंक की सहायक के रूप में कार्य कर रही है, तो एक कार्य को छोड़कर सभी वही कार्य करती है। ऐसे ही सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य भी करती है। एक व्यापारिक बैंक जो कार्य करता है वह कार्य भी वह करती है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।